वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब बात करें बेटा यूनिट 5 जो कि लास्ट यूनिट है आपकी, उसका चैप्टर 1 का पार्ट 2। ठीक है, ये जो चैप्टर 1 है काफ़ी लंबा है तो इसलिए 2 पार्ट्स में कर रहे हैं इसको। ये इसका लास्ट पार्ट है, फिर अगला चैप्टर करेंगे। सेक आपका सब्जेक्ट चल रहा है योर लॉ योर राइट का, जो आपका है बीए प्रोग्राम और ऑनर्स वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस में 5th और 3rd सेमेस्टर का सेम सिलेबस है। सिलेबस देख लीजिए एक बार, ये सब हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ये वाला जो है वन वासियों के परंपरागत अधिकार और महिलाओं का संपत्ति का अधिकार, अब ये पढ़ेंगे महिलाओं का संपत्ति का अधिकार क्या है। ये वाला टॉपिक हो चुका है पार्ट 1 में, पहले उसे जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये आगे का कॉन्सेप्ट समझ आए। ठीक है, उसी का आगे का पार्ट है, ये देख लीजिए। अब इसमें क्या है, ये जो चैप्टर है इन सारे पार्ट्स में डिवाइड है। इतना पार्ट हो गया। अब ये बचा हुआ है कि FRA के तहत महिलाओं के संपत्ति के अधिकार। FRA क्या है बेटा? फॉरेन राइट एक्ट। ठीक है, जो हमने भी ऊपर ये पूरा पढ़ा ना, इसको अब FRA लिखेंगे, फॉरेन राइट एक्ट। ठीक है, महिलाओं के संपत्ति के अधिकार कि उनकी क्या स्थिति है, उसके बाद क्या आलोचना पढ़ेंगे कि क्या इतने अधिकार दे तो दिए, उसका क्या। ठीक है, ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपको ये वाली PPT भेज दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब आपको मैं भेज दूंगी वहाँ। स्टार्ट करेंगे कि महिलाओं की संपत्ति का अधिकार और FRA। ठीक है, FRA के फॉरेन राइट एक्ट। ठीक है, अतीत में वनवासियों के साथ हुए अन्याय को सुधारने के लिए FRA लागू किया। ये हम पूरा पिछले पार्ट में पूरा कर चुके हैं कि ये है क्या, सारा इसका A to Z उसमें कर चुका है। ठीक है बेटा, बेसिक एक बार थोड़ा बता देती हूँ आपको कि अंग्रेज आए, उन्होंने क्या करा, जंगलों को हथिया आना स्टार्ट कर दिया, कब्जा करते चले गए जंगलों के ऊपर, जंगल काट के खेती करने लग गए और खेती पे डबल ट्रिपल टैक्स लेने लग गए। वनवासी जो थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया, मार दिया गया, उनके साथ उनके घर जला रहे थे, उन्हें जान से मार रहे थे। इस तरीके का न्याय किया गया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज क्या चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जंगल को सारा हटा दो और यहाँ पे खेती करो, उद्योग बनाओ। ठीक है, ये वाला हुआ। उसके बाद अंग्रेज चले गए, जब हमारा देश आजाद हुआ फिर आया कानून। ठीक है, पहले एक अधिनियम आया 88 में, फिर उसके बाद उसको ठीक करते हुए और आगे लाए, फिर उसको 2006 में लास्ट जो आया उसमें सारी चीज़ें कि इनको पुनर्स्थापित कर दिया गया, वापस इनको रहने की जगह दे दी गई, इनका वो कर दिया कि जो लोग 75 ईयर्स से यहाँ पे रह रहे हैं, जिनकी 3 पीढ़ियाँ यहाँ रहती आ रही है, वो कहलाएंगे वनवासी। ठीक है, कि तुम रह सकते हो, तुम शिकार भी कर सकते हो, अपने लिए मछली भी पकड़ सकते हो, बहुत बड़े में पैने में शिकार नहीं, सिर्फ अपने खाने पीने के लिए, फल फूल जो भी तुम चाहते हो वो खा सकते हो, जंगल में से ले सकते हो सामान, अपने पशुओं को भी चरा सकते हो और तुम यहाँ रह सकते हो, तुम्हें किसी बात का टैक्स नहीं देना, तुम्हें कोई निकालेगा नहीं ऐसे। ठीक है, बेसिक ये पूरा ये बता दिया मैंने। अब आगे करेंगे कि महिलाओं से रिलेटेड FRA समुदाय व वन व्यक्तिगत वन अधिकार को मान्यता देता है। ठीक है, व्यक्तिगत वनों के अधिकार पे इन लोगों को मान्यता देता है कि ये ही लोग मालिक हैं। इस वाले कानून में क्या बोला गया कि जो जंगलों के मालिक हैं इनको कहा जाएगा, क्योंकि सरकार देश ये सब बनने से पहले से वो लोग वहाँ रहते थे ना, जो आदिवासी लोग थे, तो उनके ही हैं जंगल, उनको निकाला नहीं जा सकता। और जो जंगल खराब हो गए, जो उन्होंने अंग्रेजों ने काटे थे, उनको नया करने की सारी चीज़ें उसमें है। टॉपिक पूरा डीप में कराया बेटे, पहले आप उसको देखिए। और वन संसाधनों, ठीक है, वन से मिलने वाले संसाधन, लकड़ी वगैरह सब कुछ, और आजीविका तक उनकी पहुंच का आसान बताता है, कि उनकी आजीविका वगैरह तक उनकी पहुंच के लिए आसान करता है। ठीक है, औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेज यहाँ थे उसको क्या बोलते थे, औपनिवेशिक काल। भारत की समृद्धि संस्कृति और जैव विविधता के वन सुधार के साथ साथ विविधता प्रथा कानून भी है। ठीक है, ये वाला कानून क्या है, संस्कृति को ठीक करने के लिए, जो हमारी जैव विविधता वगैरह थी उस सबको सुधार के लिए कानून बनाया गया, ये वाला। ठीक है, निजी संपत्ति के औपचारिक कानून के दायरे में आने वाले कारण जब अपनी भूमि के संसाधन अधिकारों का मजबूत करने की बात करता है। ठीक है, किनके, इनके जंगलवासी जो हैं, वनवासियों के अधिकार जो उनको मजबूत करने की बात करता है। तब आदिवासी महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार का उपयोग का एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहा। अब ये कि महिलाएं, अब बात किसी करेंगे तो जंगल की महिलाएं ना, उनका बात की, उनकी संपत्ति का क्या, उनका बारे में बात करेंगे, उनकी संपत्ति के लिए चुनौतीपूर्ण मुद्दा बना रहा है ये। ठीक है, इसके कारण आदिवासी महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव हुआ और हाशिए पर हैं। ठीक है, वो कौन है, जो ये लैंगिक भेदभाव क्या था बेटा, जेंडर के हिसाब से, कि आदमियों को तुमने दे दी संपत्ति लेकिन औरतों को तुमने कोई संपत्ति नहीं दी, उनके अधिकारों की बात नहीं की, इस प्रकार से इनके साथ भेदभाव हुआ। जो भेदभाव हर जगह होता है ना, वही वाला सेम भेदभाव इनके साथ भी हुआ। औरतों को बिल्कुल कम देखा जा रहा है और मर्दों को ही सारी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल रही हैं, वो बेचारी कुछ नहीं कर पा रही, आगे नहीं बढ़ पा रही, उनका विकास जीरो है।
आदिवासी महिलाओं द्वारा वन भूमि और संसाधनों तक पहुंच की कमी मुख्य रूप से इस कारण से है। ठीक है, अभी कारण बता रही है कि क्या क्या ऐसे कारण है कि जो महिलाएं हैं वो भूमि नहीं ले पा रही अपनी वन की, और उनकी संसाधनों तक पहुंच क्यों नहीं, क्यों उनका जीवन ऐसा निम्नतर स्तर पे है, उसके रीजन पर पढ़ेंगे अब। क्योंकि दक्षिण एशिया में संपत्ति कानून के एजेंडा मुद्दा रहा है। मौजूदा प्रथागत कानून के कारण स्वदेशी समुदायों से स्थापित महिलाएं संसाधनों और संपत्ति के अधिकार से मान्यता से वंचित हो सकती है। ठीक है, क्या हो रहा है, वंचित है वो इन सब से। संस्थागत मशीनरी द्वारा महिलाओं को निजी संपत्ति के अधिकार प्रदान करने के लिए कई प्रगतिशील कानून और नीतियां तैयार की गई हैं। ठीक है, कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, भारत सरकार द्वारा विरासत में दी गई उत्तराधिकारी पैतृक संपत्ति में हिस्से के अधिकार के लिए, लेकिन भूमि के संयुक्त आवास योजना के आवंटन या घर पर महिलाओं के अन्याय अधिकार तक है। ठीक है, महिलाओं की पहुंच कहाँ तक जा रही है, इन्होंने कानून ने तो दे दी भूमि का अधिकार कि तुम्हारा पैतृक सत्ता में जो तुम्हारे पिता की संपत्ति है उसमें तुम्हारा लड़कियों का अधिकार है, सरकार ने तो दे दी, उसके अंतर्गत सब आते हैं। 2005 वाला जो कानून है महिलाओं के अधिकार वाला, जिसमें ये वाली बात कही गई है कि बेटे के बराबर बेटी को प्रॉपर्टी मिलेगी, है ना। 2005 का महिला वाला जो कानून है संपत्ति से रिलेटेड, इसमें पूरी ये वाली बात है कि इक्वल प्रॉपर्टी मिलेगी, जितनी आप अपने बेटे को दोगे उतनी आपकी बेटी को भी आपको देनी होगी। ठीक है, तो अब ये कि इसमें सब आ रहे हैं, तो ये वनवासी वाले भी आएंगे, इनकी महिलाएं भी आएंगी, लेकिन क्या इनको नहीं दी जा रही संपत्ति, इनको मिलती नहीं है। कारण क्या है बेसिक, अभी करेंगे। हालांकि भूमि और वन संसाधनों पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून हस्तक्षेप की खामियों ने भूमि वितरण उपयोग के साथ महिलाओं को वनों के साथ साथ आजीविका तक पहुंचने से वंचित कर दिया है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अभी ये बेटा कि जो कानून है ये बन गया, कागजों तक है कानून, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है। जो ये कानून है इसकी हस्तक्षेप, इसका इंटरफेस बहुत कम है, कमी है, खामी है। इनका जो कानून है वो इतना पावरफुल नहीं है कि पूरा हक दिला दें औरतों को। कानून पारित करने से कुछ नहीं होता कि तुमने कानून बना दिया तो छोड़ दिया, उसको लागू भी तो करवाओ, वो लागू हो ही नहीं रहा। औरतों की स्थिति जब भी पहले भी दयनीय थी अब भी दयनीय है, एकदम बेकार। इन अधिकारों के खंडन ने उन्होंने अल्पसंख्यक बना दिया, लड़कियों को क्या बना दिया, महिलाओं को अल्पसंख्यक, ठीक है, जो कम संख्या में होते हैं उनको, और उन्हें घरेलू हिंसा, ठीक है, घरेलू हिंसा, उत्तरजीविता की जरूरत के लिए जोखिम के अधीन कर दिया है। यह वन संपदाओं में निहित उनके भावी जीवन के अधिकारों और स्थिति पर टिका हुआ है, जो उनके भोजन और आजीविका का स्रोत बना हुआ है। ठीक है, FRI ने वन भूमि और संसाधन पर महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया है। जो फॉरेन राइट एक्ट है उसने महिलाओं को भूमि पर और संसाधनों पर हर चीज़ पर पूरा इक्वल अधिकार देने का प्रयास तो किया है बेटा। अब देखो ये वाली जो महिलाएं हैं, और जो आपने महिला वाला चैप्टर करा हुआ ना, जो भी आपका कौन सा चैप्टर था, एक मिनट रुकिए, ये रहा जो महिला वाला था ना आपका यूनिट 3 में, जो पूरा महिलाओं के ऊपर टॉपिक गया था, जो जो बातें इसमें थी ना वो सब इसमें रिपीट होंगी। ठीक है बेटा, कुछ इसमें चेंज नहीं है, वही सारी चीज़ें होंगी कि क्यों उनकी हालत ख़राब है, क्यों उनको अधिकार नहीं मिल रहा, क्यों उनको संपत्ति नहीं मिल रही। कानून ने तो बोल दिया, कानून में दे दिया गया है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि शिक्षा नहीं है, उनको जागरूकता नहीं है, लोगों की सोच ऐसी है, समाज की सोच ऐसी है, वो ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते, वो दहेज में तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, दहेज देंगे, लेकिन लड़की की पढ़ाई पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, इसलिए आसान सा टॉपिक है, कुछ खास इसमें है नहीं, बस ये कि उनका अधिकार उनको दे दिया गया, लेकिन फिर भी उनको एक ज़मीनी स्तर पर उनका अधिकार उनको प्राप्त नहीं हो रहा। इस टॉपिक पे बात चल रही है। महिलाओं को निर्णय लेने और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में अवसर प्रदान किया गया है। ठीक है, महिलाओं को इन्होंने कानून तो दिया है, अवसर दिया है, लेकिन भारत ने महिलाओं के स्वामित्व और संपत्ति और वन भूमि और संसाधन तक पहुंच का अधिकार पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक क्या होता है बेटा, कि सारा जो बागडोर है वो पिता के हाथ में होता है ना, मैन ऑफ द हाउस, सारी पावर किसके हाथ में है, आदमी के हाथ में। तो इससे क्या होता है, जो एक औरत की भूमिका होती है ना घर में, देखो दो जनों से घर बनता है, माँ और बाप दोनों होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर बाप ही सब कुछ बोल रहा है, उसी की हर चल रही है, तो फिर माँ का रोल क्या हुआ, उसकी क्या अहमियत रहेगी, उसकी तो वैल्यू जीरो ही हो गई फिर, जो अक्सर पिता के प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या है, सारा अक्सर क्या हमेशा पिता को ही प्राप्त होता है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं की वन भूमि तक पहुंच की क्षमता अलग अलग व्यक्तियों और परिवारों से अलग अलग होती है, जो कि घर और समुदाय की उनकी स्थिति, अधिकार और विशेषाधिकार पर आधार होता है। अब ये एक रिसर्च बता रहे हैं कि सबकी सिचुएशन अलग अलग है, कुछ लोग अच्छे भी जिन्होंने अच्छी
सिचुएशन में रख रखा है औरतों को, कुछ बहुत बुरे हैं जो उन्होंने बहुत बुरी हालत भी कर रखी है। तो ये बोल रहे हैं अलग अलग परिवार में अलग अलग स्थितियाँ हैं। नेक्स्ट देखेंगे FRI के तहत महिलाओं की संपत्ति के अधिकार का महत्व। अब इन्होंने जो अधिकार दिया है इसका महत्व क्या है, ठीक है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। FRI के तहत वन भूमि में महिलाओं की भागीदारी की जांच करने के लिए की गई कई क्षेत्र अध्ययनों ने वन विविधता और पुनर्जीवन करने और उन समुदायों की संस्कृति विरासत को संरक्षित करने में महिलाओं द्वारा सक्रिय भागीदारी का संकेत दिया है, ठीक है। जो ये जंगल वगैरह को बचाने वाला जो पूरा काम चलाता है उनका पुनर्जीवन वाला, इसमें महिलाओं की भी पूरी भूमिका है। लेकिन ये कि उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, बराबर का काम करी, इवन ज़्यादा ही काम करी है। औरतें जो है वो आदमियों से 10 गुना ज़्यादा काम करती हैं, फिर भी ये कि उनकी इज्जत नहीं है, उनके काम की कोई वैल्यू नहीं है। उनको तो समझता है बस घर में करके आ रही है, ये घर में तो रहती है। अब उन्हें कोई बताओ कि घर में कितना काम होता है। एक दिन उनको बोला कि रुको तुम करके देख लो घर का काम कितना होता है। तो ये कि भागीदारी तो पूरी है लेकिन उनका क्रेडिट नहीं है जिनसे वे संबंधित है, ठीक है। वे वन विभाग के अधिकारियों को राजस्व सृजन के लिए वन भंडार के दोहन से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बेटा, ये कि जो वन अधिकारी वगैरह ये राजस्व क्या होता है बेटा, टैक्स। तो ये जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो वनों का दोहन कर रहे हैं, उनका जो नुकसान कर रहे हैं, उसको नुकसान करने से रोकने में महिलाओं की भी अच्छी भूमिका है। वे वन भूमि पर खेती में सक्रिय रूप से शामिल है। आप देखो खेती वगैरह में हर चीज़ में घर का काम प्लस खेती बाहर का काम सब कुछ में ये सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिससे वे खेती योग्य वन भूमि पर निजी संपत्ति के अपने अधिकार का उपयोग कर रही हैं। जैसे निजी संपत्ति अगर यहाँ वाली औरतों को, ठीक है, जंगलों की बात चले तो उस हिसाब से सोच के चलिए बेटा, इमेजिन करके कि जो जंगल में भूमि इनको मिलेगी तो ये वहाँ पे घर तो बनाएंगे नहीं क्योंकि जंगल है वो, वहाँ ये खेती करेंगे ना, उस खेती से इनका लाभ होगा। उस संपत्ति से ये क्या करेंगे, उस पर खेती करेंगे, उसको बेचेंगे तो इनको पैसे मिलेंगे। तो ये क्या है, इनकी एक अच्छी सिचुएशन जाएगी, ठीक है। उस संपत्ति को अपने लिए उपयोग करेंगी। तो ये कि यही बोल रहे हैं कि जो इनका खेती और जो ये वन है, उनकी जो भूमि पे अधिकार दिया गया, संपत्ति पे जो अधिकार है, इससे क्या है इनकी आर्थिक स्थिति एक अच्छी होगी क्योंकि इनको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। नहीं तो फिर ये अपने पति पर अपने बच्चों पर निर्भर रहेंगी। FRI के तहत संपत्ति के दावे का महत्वपूर्ण अधिनियम निम्नानुसार है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बेटा, ये जो संपत्ति का दावा है ये कैसे है, देखो, महिलाओं के घरेलू अधिकार और वन भूमि पर उनके श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के लिए अग्रिम माना गया है। अब इससे क्या है, बहुत फायदा है कि ये अपनी वन भूमि पर अपनी क्षमता के उत्पादकता के लिए वृद्धि करेंगी, उसमें काम करने के लिए इसका अग्रिम है। गृहस्थी में अधीन वाली वन भूमि अब पिता या पत्नी के संयुक्त नाम या किसी भी लिंग के व्यक्ति नाम पर धारण की जा सकती है। अब ये कि जो ये ज़मीन है, जो जंगल वाली इनकी ज़मीन वन भूमि जो है, ये पत्नी के नाम पे भी ले सकते हो, पति के नाम पे भी ले सकते हो, या किसी ये भी दोनों में से किसी एक के नाम पे आप ले सकते हो, ठीक है। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ पति के उस आदमी के नाम पे होती थी प्रॉपर्टीज वगैरह, लड़की का नाम नहीं होता था। प्रार्थनागत समुदाय वन संसाधनों और भंडारों के प्रावधान में महिलाओं की भागीदारी के लिए समान पहुंच और अधिकारों प्राप्त किया गया है। अब इनकी समान पहुंच और अधिकार वगैरह इनको इसके तहत दे दिए गए, ठीक है। FRA द्वारा निर्धारित की गई वन समितियों की संरचना में महिलाओं को दावों पर विचार विमर्श करने और उन दावों को आगे बढ़ाने के लिए ग्राम सभाओं द्वारा चुने गए सदस्यों में कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। अब ये क्या बोल रहे हैं बेटा, अब जो ये चुनाव वगैरह होंगे ग्राम सभा के, उसमें 1/3 जो है, 1/3 जो प्रतिशत है ना महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। अब ये क्या बोल रहे थे, जो वन समितियों की संरचना वगैरह है, इसमें जो चुनाव वगैरह होते हैं, ग्राम सभा हो गई, जो नीचे लेवल वाले चुनाव होते हैं, इसमें 1/3 औरतों की क्या कर दी गई, सीट्स रिजर्व कर दी, जिससे क्या है औरतों को आगे आने का मौका मिलेगा, वो अपने बारे में अपनी आवाज़, अपनी हक की आवाज़ उठा सकती हैं, ठीक है। जंगल प्लस ये गाँव वाले एरिया ले लो, ग्राम पंचायत वाले गाँव में जो होते हैं ना, ग्राम, उस वाले एरिया की बात चल रही है। दावों को मंजूरी देने के लिए ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए 1/3 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। सेम बात दोबारा बोल रहे हैं ये वही कि 1/3 औरतें होनी चाहिए। उच्च निर्णय लेने वाले अधिकारियों में बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचित 3% से कम एक महिला होनी चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो 3 बंदे हैं तो उसमें से कम एक बंदा महिला होनी चाहिए, जो महिलाओं का नेतृत्व करे, उनको आगे लाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब FRI के
ये जो है FRA के तहत संपत्ति से महिलाओं के अधिकार और वास्तविक अभाव। अब ये क्या है, आलोचना वाला टॉपिक आ जाएगा बेटा कि इन्होंने दे तो दिया, सब आपने पढ़ लिया कि इन्होंने अधिकार दे दिया हमको ताकि उनकी सिचुएशन अच्छी हो, घरेलू हिंसा से बचे हों, ये सब चीज़ें। लेकिन अब वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, महिलाओं के व्यक्तिगत संपत्ति अधिकार को मान्यता के मामले में FRA के कार्यान्वयन के पीछे एक प्रमुख विरोधाभास है। विरोधाभास क्या होता है बेटा, एक विरोधाभास कैसे समझाऊं, जैसे आप मान लो कि एक तरफ से तुम कुछ कह रहे हो, दूसरी तरफ से कुछ कह रहे हो, दोनों बातों में टकराव हो रहा है कि तुम दे भी रहे हो संपत्ति वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ से ये समाज की सोच इतनी गंदी है कि उनको संपत्ति कागजों में तो बोल दिया गया, कानून बन गया, लेकिन उनको मिल तो कुछ नहीं रहा है ना। तो ये तो विरोधाभास है कि तुम एक तरफ कुछ कह रहे हो, दूसरी तरफ से एक माहौल ऐसा बना हुआ है जो कुछ कह रहा है, एक तरफ से जो ये टकराव वाली सिचुएशन आती है ना, कॉन्फ्लिक्ट वाली, इसी को विरोधाभास में कहा जाएगा कि ये जो टकराव द्वंद्व जैसी सिचुएशन बनती है उसको, ठीक है, विरोधाभास कहा जा रहा है। तो ये यही बोल रहा है कि एक तरीके से तो ये विरोधाभास ही हो गया। विशेष रूप से परंपरागत सांप्रदायिक क्षेत्रों में निवास करने वाली आदिवासी महिलाएं, जो एक होता है ना पुराने पिछले, बिल्कुल पिछले ही पिछड़े हुए लोग जो होते हैं, उस एरिया की बात चल रही है, जो ज्ञान में कमी के कारण, ज्ञान मतलब बिल्कुल मान लो अनपढ़ औरतें जो हो गई, ज्ञान उनके पास है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई होती तो उन्हें पता होता ना कि कानून भी बने हुए हैं। जिन लोगों को यही नहीं पता कानून क्या, उन्हें क्या पता कि FRA क्या है और उस कानून के अंदर क्या क्या वो दिए गए प्रावधान, उन्हें क्या पता है ना। वे अधिक संवेदनशील और हाशिए पर हैं। अधिक संवेदनशील क्या होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक जो है, संवेदनशील है, और हाशिए पर है, हाशिए पर ढकेले हुए कहते हैं, बिल्कुल लो लेवल होता है ना, बिल्कुल जमीनी स्तर पे भी निचले लेवल पे जो लोग पहुंच जाते हैं गरीबी के कारण, उन पे है। ठीक है, कम ज्ञान के कारण। भारत में संपत्ति के स्वामित्व और विरासत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले औपचारिक कानून का ज्ञान निर्देशित किया गया है। बता तो दिया है, औपचारिक कानून है, बता दिया गया। ठीक है, हालांकि लेकिन, ठीक है, महिलाओं के वन भूमि पर अधिकार के कानूनी ढांचे को स्पष्ट रूप से निर्देशित नहीं किया गया। अब ये कि बेटा जो ये बातें हैं जो मैंने आपको पूरी पीटी में बताई, ये इतनी स्पष्ट रूप से नहीं है, डिफ़िकल्ट है, उन लोगों को तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, मैंने आपको आसान लैंग्वेज में समझाया, आपको आ जाएगा समझ, लेकिन जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं उनके लिए तो वो ना कि काला अक्षर बैस बराबर, उन्हें क्या समझ आने वाला, उनको नहीं समझ आएगा। तो जो कानूनी जो ढांचा है ना, ये स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। बहुत बार वाली बात होती है ना कि संविधान के जो कानून लिखे गए हैं वो इतने डिफिकल्ट हैं, आसान मतलब एक नॉर्मल बंदा उसे नहीं समझ सकता, उसके लिए वकील की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। वकील कौन, तो जो 5 साल तक लॉ की पढ़ाई करके आया हुआ तो उसकी प्रैक्टिस होती है, तब वो फ्री में तो समझाएगा ना, वो पैसे लेगा। अब वकील को अफोर्ड करना एक अलग बात है कि वो उनकी फीस ही इतनी होती है उनको कि तुम कैसे अफोर्ड करोगे। ये लोग तो वो खेती करने वाले हैं कि खेती करके कमा के खाते हैं, इनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि नेक्स्ट डे तक के भी हो, ये हर रोज खेती करते हैं और अंत में जो इनके पास बचता नहीं, अपने पास स्टॉक रखते हैं, बस ये इनके पास इतना ही होता है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा में कुछ नहीं होता, बस बेसिक इनके पास खाने की चीज़ें होती हैं। और परंपरागत वन आवास में अभी भी महिलाओं के पास सामूहिक अधिकारों तक पहुंच की कमी है। सारी बातें बता दी, कानून वगैरह दे दी, लेकिन अब भी इस एरिया में, इलाकों में, समुदायों में महिलाओं के पास अधिकार बहुत कम है, मिनिमम ही है। ये आलोचना के सारे टॉपिक है। कानूनी दावे ज़्यादातर कागजों में है, कानूनी दावे जो है ना सारे ज़्यादा क्या क्या सारे ही कागजों में लिखित है, लिखे हुए हैं, असलियत में नहीं मिले हुए औरतों को। उनकी हालत तब भी वैसी थी, आज भी वैसी है। महिलाएं, विशेषकर आदिवासी महिलाओं को उन लाभों के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, जो ये लाभ बता रहे हो आप, जो मैंने आपको पीछे बताया कि अधिकार है, उसका बराबर का हिस्सा है, लड़के का लड़की दोनों का। ठीक है, जितना भाई को प्रॉपर्टी मिलेगी उतनी बहन को मिलेगी, बाप के उसमें प्रॉपर्टी में हक है, दादा की प्रॉपर्टी में भी, बाप की प्रॉपर्टी में है। लेकिन ये कि ये जो लाभ है इनको पता ही नहीं है, औरतों को क्या पता इनको क्या क्या लेती है, जिनकी वे हकदार है, जो उनका हक है उसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। वे अपनी स्थिति के बारे में बहुत हद तक अनभिज रहती है। अनभिज्ञ क्या होता है बेटा, उनको खुद को ही नहीं पता कि हमारी सिचुएशन खराब है, जो भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि ऐसा ही होता है, ऐसे ही रहना होता है औरतों को, ये जीवन है औरतों का, ऐसे ही रहना पड़ेगा, उसको एक तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, अनभिज्ञ। ठीक है, और लिंग स्तर, जेंडर स्पेस, यानी घर के काम, ठीक है, घर के काम, बच्चे पैदा करना और खेती करना या वन पज इकट्ठा करना,
जो ये इनका काम होता है गाँव वालों के, ये लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ों करना आदि तक ही सीमित रह जाती है कि घर का काम कर लो, बच्चों का ध्यान रख लो, बच्चे जो हो गए उनको खिलाओ पिलाओ, उनका लालन पोषण करो और खेती वेती का भी करो, बस इससे ज़्यादा नहीं है इनका। इनका ये बोलो कि यहीं तक सीमित रह जाती है, इनको इनके खुद के अधिकार नहीं मिल रहे। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी लड़के को मिल रही है, मान लो इतनी प्रॉपर्टी है अगर किसी गाँव वाले के पास, तो इतना हिस्सा अगर बेटे को मिले तो इतना ही तो बेटी को भी तो मिलेगा। तो वो अपनी ज़मीन पे खेती करे, उसको दूसरों पर रेंट पे दे दे। इनके यहाँ क्या सिस्टम होता है, जैसे हमारे यहाँ पे किराए पे देते हैं ना घर वगैरह, इनके यहाँ खेती की ज़मीनें भी किराए पे चलती है कि इतना हिस्सा हमने किराए पे दे दिया, कोई और बंदा अपनी खेती वेती करेगा, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो अपनी खेती करेगा, उसका जितना भी तुम्हारा रेंट होगा वो तुम्हें रेंट दे देगा, अपनी खेती वो करता रहेगा। लड़की चाहे खुद खेती ना करे, किसी और से तो करवा सकती है, पैसा तो उसके पास आएगा किराए का। पर ये कि अगर उनको पता ही नहीं है कि हमारा भी हक है प्रॉपर्टी में, तो उन्हें क्या ही मिलेगा फिर, है ना। एफआरए के बावजूद संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर महिलाएं शब्दावली के लिए अलग थलग थी, ठीक है, अलग थलग थी, जो उन्हें घर पर और खेती में काम जैसे अंधेरे स्थानों तक सीमित रखती है, ठीक है। घर का काम और खेती से आगे नहीं बढ़ने दे रही, यहीं तक ही सीमित है, क्योंकि उनमें व्यापक पैमाने पर अशिक्षा है। व्यापक क्या, बहुत बड़े पैमाने पर अशिक्षा, पढ़े लिखे है ही नहीं। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं, उसे मतलब बेटा ये मान लो तुम 100 में से 80% यही नहीं समझाता दुनिया में चल के आ रहा है, उनको कुछ पढ़ना लिखना उनके पास है ही नहीं, फ़ोन नहीं चला पाएंगे, बाहर कभी जा नहीं पाएंगे, किसी से बात नहीं कर पाएंगे, किसी कानून की किसी भी चीज़ उनको समझ ही नहीं आती, क्योंकि वो पढ़े लिखे ही नहीं है। फिर उन्हें क्या ही पता चलेगा हमारे क्या अधिकार, उन्हें यही नहीं पता होगा अधिकार वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एफआरए के तहत महिलाओं की संपत्ति अधिकार में भागीदारी और पहुंच ऐतिहासिक रूप से स्थापित लैंगिक भूमिकाओं के कारण सीमित है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इस कानून के हिसाब से कि जो लैंगिक भूमिकाएं बनी हुई जेंडर के, आपको पता है ना कि एक जेंडर को सुपीरियर मान रहे हो, लड़कों को सुपीरियर मान रहे हैं, लड़कियों को कुछ नहीं मान रहे। बहुत ज़्यादा पहले के समय से तो बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन थी कि लड़का ही सब कुछ था। लड़के के पैदा होने के लिए यज्ञ करवाए जाते थे, पुत्र कामिष्ठा वाला यज्ञ होता था कि भाई हमारा लड़का ही हो। लड़कियों से तो ऐसे एलर्जी थी इनको कि लड़की होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें ये लगता था कि लड़की होगी तो दहेज देना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या। इनका बहुत बहुत पुराने टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा था। अब थोड़ा फिर भी ठीक है लेवल की, लड़कियाँ वगैरह को भी रख रहे हैं, लड़कियों को भी ठीक से रखते हैं, पैदा होती हैं लड़कियाँ पहले से, ठीक है रेशियो लड़का लड़कियों का। पहले तो ऐसी सिचुएशन थी हरियाणा वाले एरिया में, तो लड़कियाँ थी ही नहीं, उनके वहाँ लड़की हो ही नहीं थी। लड़की हुई तो मर गई, लड़का हुआ तो बच गया, फिर लड़की हुई मर गई, लड़की पैदा हुई तो मर रही है, पता नहीं ऐसा क्या दिक्कत है। और लड़का हो रहा तो सही चल रहा है, लड़का हट्टा कट्टा हो रहा है, लड़की 4 दिन बाद पता चले मर गई, पैदा होते ही 4 दिन बाद मर गई। ये तो बहुत पुराने समय से चलती आ रही सिचुएशन, जो उन्हें बाहरी व्यवस्था में भाग लेने से रोकती है। अब जो बाहरी व्यवस्था है, समाज की जो व्यवस्था है, आगे का पूरा तुम्हारा काम करना, खुद के लिए स्टैंड होना, इंडिपेंडेंट होना, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके लिए ये ना रोक देती है इनका अशिक्षित होना, जिससे सामान्य पुरुषों को अधिकार क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। जिसका सामान्यता पुरुषों का अधिकार क्षेत्र मानता है कि ये सारा काम वाम पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, खेती वगैरह, किराए पे खेती करवाना, ये सब चीज़ें एक तरीके से पुरुषों का क्षेत्र अधिकार मान लेंगे कि इनका काम ये है, लड़कियों का काम ये है, काम डिवाइड कर दिए कि लड़कियां ये करेंगी, लड़के ये करेंगे। झारखंड में केवल 2% आदिवासी महिलाएं ही साक्षर है, बस 2%। सोचो 2%, 100 में से 2% औरतें जो हैं पढ़ी लिखी हैं, वो बाकी की जो 98 है वो गई नहीं, कभी स्कूल ही नहीं गई। इनमें सार्वजीवन जीवन और समिति की बैठक में उनकी भागीदारी में एक बड़ी बाधा पैदा होती है। अब ये कि तुम चुनाव भी करवा रहे हो, सीट्स तुमने रिजर्व कर दी, लेकिन वो सीट्स खाली पड़ी थी, उसका क्या फ़ायदा। 1/3 सीट देने से कुछ नहीं हो जाता, 1/3 सीट पे औरतें आएँ ये डिपेंड करता है। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं, वो घर से कभी बाहर ही नहीं निकलेंगी, उनके पति वगैरह उन्हें जाने नहीं देंगे बाहर, वो कभी बाहर नहीं आएंगे, वो जो सीट्स 1/3 है ना वो खाली की खाली रह जाएंगी, उससे क्या फ़ायदा फिर। एक बड़ी बाधा पैदा करती है आदिवासी महिलाओं की भयानता में उनकी नक्सली आंदोलन, जादू टोना, तस्करी और छापेमारी की शिकार बना दिया है। अब ये सारी चीज़ें भी कि जादू टोना तस्करी, उन्हें बेच दिया गया, मार दिया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चली गई, छापेमारी में, इन सब का भी महिलाएं एंड में शिकार हो जाती है। ये पूरा महिलाओं वाला टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वही सारे पॉइंट इसमें लिखे हैं, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है। तो ये FRA वाला कानून है, ये सब कर लो एक बार अच्छे से, इसको लिख लो। अभी भी किसी को कुछ ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। चैप्टर फिनिश, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अच्छा कमेंट करके जाना, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए।